ये सुझाव हम लोगों ने ट्रेडिशनल तरीके में तो हेलीकॉप्टर और रैली तो हो नहीं सकती है। अब उसी को तो विस्तार से सुझाव मांगा है चुनाव आयोग ने, तो विस्तार से पार्टी और सुझाव देगी। देखिए, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार संख्या बढ़ रही है, जैसा कि देखा गया है। आप लोग समुचित व्यवस्था में लगे हुए हैं और आप लगातार मीडिया से संपर्क भी बनाए रहते हैं, लेकिन जब कभी हम लोगों को कोई जानकारी लेनी रहती है तो आपके प्रधान सचिव जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई जवाब मीडिया को पता नहीं चल पाता है और देश और बिहार के लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या आपने प्रधान सचिव को मना किया है कि आप न बोले, मैं ही बोलूँगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार के अधिकारियों के जिम्मे काम दिया हुआ है और विभाग के भी कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके जिम्मे इस कोरोना के अंदर जो अलग अलग तरह के काम है उनकी जिम्मेवारी दी हुई है। किसी को जांच की जिम्मेवारी है, किसी को आइसोलेशन सेंटर प्रधान सचिव के पास क्या जिम्मेवारी है? ओवरऑल उनके पास तो ओवरऑल सब कुछ देखना होता है। प्रधान सचिव जो होते हैं वो विभाग के सारे कार्यों को देखने वाले प्रमुख अधिकारी होते हैं और उनकी देखरेख में ही सब कुछ तो आपने मीडिया से उनको बात करने के लिए रोका है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता मनाही है कोई है? व्यवस्था कोई आपने स्ट्रिक्चर लागू किया है आपके यहाँ से या मुख्यमंत्री कार्यालय से कि भाई आपको नहीं बोलना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है प्रकाश जी। मैं तो स्वयं जो भी जानकारी रहती है मैं तो मीडिया को वो अनटचेबल क्यों मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज 4 बजे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और 4 बजे प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और सूचना जनसंपर्क क्या वो कुछ जानकारी छिपाना चाहते हैं इसलिए वो भाग रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए 4 बजे हमारे सचिव लोकेश सिंह और सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम जी दोनों इकट्ठा बैठ के आप तो जूनियर ऑफिसर हैं, जो मुखिया है, सचिव हैं हमारे प्रधान तो सचिव। सचिव को दोनों विभाग के सचिव को यह कहा गया है सूचना देने के लिए और एक एक सूचना जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त भी चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी हों या प्रिंट मीडिया के, हमसे जो भी जानकारी मांगी जाती है और जो कुछ हम कर रहे होते हैं हर जानकारी को आपके साथ शेयर करते हैं। नहीं, आप तो कर रहे हैं, आप तो ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, आप सब फ़ोन पर भी उपलब्ध रहते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में बिहार के लोगों को बिहार में क्या व्यवस्था हो रही है उसको जानने का हक है और मीडिया एक माध्यम है। मंत्री होने के नाते आप साथ साथ में एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी हैं, आपकी अन्य जिम्मेवारियां, कई बार आप फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। तो प्रधान सचिव क्यों अछूत मान रहे हैं मीडिया को? मैं नहीं समझता हूँ, कार्य व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ होगा और मैं इसको उनसे बातचीत Health Ministry to Bihar to ascertain the situation of the pandemic. I am joined by Mangal Pandey ji, the Health Minister of Government of Bihar. Mangal जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाया है और लव अग्रवाल जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व में टीम भी आ रही है। शायद कल आप लोग से मिलेंगे जो असरटेन करना है सिचुएशन को। तो क्या एक भयावह स्थिति बन गई है जिसके चलते केंद्र सरकार को टीम भेजना पड़ रहा है और लगातार नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, भयावह शब्द उपयोग करना शायद उचित नहीं होगा क्योंकि हम बिहार की जनसंख्या के अनुपात में देश के दूसरे राज्यों को देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेज हैं वो देश के कई राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से बहुत नियंत्रित हैं। आप इस देश के अंदर का महाराष्ट्र को उठा के देख लीजिए, राजस्थान को उठा के ये टीम आ रही है, वो क्यों आ रही है? निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उसकी नज़र देश के सभी राज्यों पे रहती है और पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो पॉजिटिव केसेज हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि इसी सब संदर्भ में जानकारी लेने भी आ रहे होंगे और जो दूसरे राज्यों का अनुभव उन लोगों के पास होगा उन अनुभवों को भी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आगे जो काम हमको करने हैं उसमें सुविधा भी मिलेगी। तो इसीलिए ये 3 सदस्यीय टीम आ रही है लव अग्रवाल के नेतृत्व में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। और आप लोग की जो बैठक होगी क्या उसमें कुछ मांग रखेंगे भारत सरकार से, कुछ सुझाव वो लोग देंगे, क्या सुविधा मांगेंगे, क्या मांग रखेंगे आप लोग उनके सामने? मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे पास अभी कोई उनका पूरा कार्यक्रम नहीं आया, जानकारी इतनी आई है कि एक टीम आ रही है लेकिन वह टीम आके यहाँ पर क्या पूरा एक्सरसाइज करने वाली है, किस प्रकार से सुझाव देने वाली है, सहयोग देने वाली है, क्या जानकारी लेने वाली है, इस विषय में अभी विस्तार से जानकारी आनी बाकी है। और जब वो जानकारी आएगी, जब टीम आएगी तो हम सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे और
निश्चित रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई टीम आ रही है तो वो सहयोग करने ही आ रही है। तो अश्विनी चौबे जी तो बिहार के ही हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उन्होंने कोई संवाद नहीं किया है कि क्यों आ रही है टीम। हमें जो जानकारी मिली है ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है उसके चलते टीम भेजी जा रही है कि असरटेन किया जाए, और चूंकि बिहार में चुनाव भी होने हैं अभी, तो उस संदर्भ में वो रिपोर्ट काफ़ी अहम मायने रखेगी। नहीं, संवाद तो बना ही हुआ है, और संवाद बना हुआ है तभी तो बैठक हुई है, संवाद बना हुआ है तभी तो निर्णय हुआ है। लेकिन आके यहाँ पे एग्जैक्टली आपने पूछा किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी, तो वो जब तक विषयवार बिंदुवार विषय नहीं आएंगे तो ये बिंदुवार विषय मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये तो बड़ा साफ है, मैंने भी कहा कि विगत दिनों में कुछ पॉजिटिव केसेस की संख्या हमारी बढ़ी है। जो देश और दुनिया के राज्यों की तरफ हम जब ध्यान देंगे तो हर जगह एक स्टेज आया है जहाँ पे पॉजिटिव केसेस पीक की ओर गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। फिर हर जगह का अनुभव है कि वो पिक जाके एक जगह स्टैटिक होता है फिर डिक्लाइन होता है। कुछ मांग रखेंगे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से कि बिहार सरकार को किट उपलब्ध कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्टिंग हो, क्योंकि अभी आप 10,000 पर पहुँचे हैं, तो 10,000 से इसको मुख्यमंत्री ने टारगेट दिया है कि 25,000 पहुँचाइए, क्योंकि बिहार की जनसंख्या जो है लगभग 13 करोड़ के आसपास है। नहीं, निश्चित रूप से हम सब लोगों का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जांच करें। 25,000 का तो कोई आंकड़ा नहीं आया है, मुख्यमंत्री जी ने एक 20,000 का टारगेट का बात कहा है कि हम 20,000 तक अचीव करें, और उस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि आज से हमने रैपिड टेस्ट किट की जांच को बढ़ाया है। पटना जो है 25 केंद्रों के बारे में विज्ञापन भी किया, और इसके अलावे या ट्रूनेट मशीन से जो जांच होती है, हम और RT-PCR और ट्रूनेट मशीन भी मंगा रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में हम लोगों ने अनुमंडल स्तर तक सैंपल कलेक्शन का निर्णय किया है और पटना के अनुमंडल अस्पताल में शुरू भी कर दिया है। मंगल जी, बिहार में जो स्थिति बन रही है, कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के समक्ष भी अपने सजेशंस दिए। विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो RJD के नेतृत्व में है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास एक पिटीशन दिया है मेमोरेंडम कि चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि स्थिति भयावह है। और